दोस्तों नमस्कार। आज मंगलवार 31 मार्च 2026 के जो कुछ हाइलाइट्स हैं न्यूज़पेपर की, वो हम आपके सामने वीडियो के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। जो पहले प्रोमिनेंट न्यूज है, जो पहले मेन पेज पे जो खबर छपी है, वो है अमित शाह जी का जो लोकसभा में दिया गया भाषण था कल, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि जो देश है वो नक्सल फ्री हो चुका है। उन्होंने बताया कि जो अभी तक ऑपरेशन चला है नक्सल के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने बताया कि करीब 5000 नक्सली जो है मारे गए हैं। 4000 एग्जैक्ट फिगर जो है 4839 की है, और 7 से 6 नक्सली जो है नहीं, इसमें क्या है कि कल अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि देश जो है नक्सल फ्री हो चुका है। उन्होंने बताया कि 4839 माओवादियों ने समर्पण किया, 706 मारे गए और 2218 जो नक्सली थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पूरा डिटेल में भाषण दिया कल लोकसभा में, और उन्होंने बताया कि कैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2009 से 2014 के बीच में बनी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो थी उसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी, और उससे बहुत सारे मेंबर रहे हैं जो कि बहुत ही काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। जैसे कि कल भाषण में अमित शाह जी ने जिक्र किया कि उसमें एक हर्ष मंदर नाम के भी एक मेंबर थे, जिनका कि एक एनजीओ है। उस एनजीओ का नेतृत्व उन्होंने उस नक्सली कमांडर को दिया था, जो कि गिरफ्तार हुई थी। बाद में उसको जो है उसका लीडरशिप दिया था उस एनजीओ में, उस एनजीओ को आगे जो है उसका कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए उसको नेतृत्व प्रदान किया था हर्ष मंदर ने, जो कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी कह सकते हैं, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी थी, उसका वो सदस्य थे। और आप लोगों को पता होगा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन एक चला था जिसका नाम था सलवा जुडूम। सलवा जुडूम क्या था? एक लोगों को जो है उनको उनके हाथ में बंदूक दे करके, जो लोकल लोग होते थे उन्हीं को जो है नक्सलियों के अगेंस्ट जो है खड़ा किया गया था, कि जो लोकल लोग होते हैं उनको नक्सलियों का मूवमेंट पता रहता है, उनके हाइड आउट्स पता रहते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि उनके बारे में डिटेल जानकारी उन लोकल लोगों को होती है। इसलिए उसका नेतृत्व जो है लोकल लोगों के हाथों में उनको औजार दे करके और प्रशिक्षित करके उनको जो है नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे सलवा जुडूम कहते हैं। लेकिन उस सलवा जुडूम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको रोक लगा दिया था, और उसमें एक बहुत चर्चित न्यायाधीश थे उस जजमेंट के, बी सुदर्शन रेड्डी। आपने उनका भी नाम सुना होगा अमित शाह जी के भाषण में। अगर आप लोगों ने अमित शाह जी का भाषण नहीं सुना है कल, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको सुनिए। आपको उसको सुन करके आपको पता चलेगा कि जो उस समय के इस्टेब्लिशमेंट थे, कि क्या वास्तव में हमारा जो है भारतीय शासन जो था, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, एक्चुअली इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट द नक्सल्स, और इट वाज जस्ट डिली डैलिंग द टैक्टिक्स, एंड उसको जो है इलेक्शन मशीनरी के रूप में यूज करते थे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको एक इलेक्टोरल गेन के लिए कई बार उसको यूज किया गया। जैसे कि अमित शाह जी ने बताया कि इंदिरा गांधी ने भी नक्सलियों का साथ लिया था चुनाव जीतने के लिए। दूसरी मुख्य खबर है, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये काफी चौंकाने वाली खबर है। आप लोगों को जानना चाहिए कि कैसे आप अगर मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, आप सही सलामत घर वापस आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, इस पे क्वेश्चन मार्क रहता है। आप न्यूज़ देखा होगा कि देहरादून में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, मिस्टर M.K. जोशी, लगभग 70 साल की जिनकी उम्र थी, वो जो है मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे, और उसी समय 2 गाड़ी वालों में, एक फॉर्च्यूनर बॉर्न
पीपल थे और दूसरे जो है स्कॉर्पियो एन करके एक गाड़ी थी उनकी। हुआ क्या कि दोनों जो है एक किसी उसमें गए हुए थे, क्या नाम है उसको, जेनजी करके कोई वहाँ पे मसूरी रोड पे क्लब था, उसमें गए हुए थे दोनों। तो दोनों का वहाँ पे झगड़ा हो गया। जो स्कॉर्पियो बॉन्ड थे और जो फॉर्च्यूनर बॉन्ड थे, दोनों की लड़ाई हो गई उस क्लब में, जेनजी क्लब जो देहरादून में है मसूरी रोड पे। तो उसमें से क्या हुआ कि दोनों जब उसमें से जो स्कॉर्पियो वाले थे या फॉर्च्यूनर वाले थे, दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, कौन आगे जाए कौन पीछे। दोनों गाड़ियों में रेस लगी। तो चूंकि फॉर्च्यूनर आगे जा रही थी और स्कॉर्पियो वाले पीछे थे, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए उस पर जो है फायरिंग कर दिया फॉर्च्यूनर पे, कि उनके टायर को पंचर कर दे जिससे रुक जाए और फिर जो है उनकी लड़ाई हो। तो उस क्रॉस फायरिंग में क्या हुआ कि फॉर्च्यूनर तो पंचर हुई नहीं, लेकिन वो जो एक गोली जो है, जो ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर MK जोशी साहब थे, वो जो है मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे, उनको एक गोली लगी और उनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। और आज पता चला है कि जो लोग थे जो जिन्होंने इन घटना को अंजाम दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरी खबर जो उतनी अगर देखा जाए कि राजनीतिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पता ही है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी घटनाएं हो जाती, बाकी काफ़ी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस वाली घटनाएं हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जी और नवीन कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन कुमार, उन्होंने अपने अपने विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि नीतीश कुमार और नवीन कुमार दोनों जो है राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। तो अब इनको 2 पद तो होल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए एक से रिजाइन करना ही था। तो दोनों ने जो है विधान परिषद की सदस्यता से रिजाइन कर दिया है। और एक और जो काफी महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब और डिफरेंट सोशल साइट्स पे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके लिए है। उसमें है कि ड्राफ्ट आईटी रूल्स है। अभी ड्राफ्ट आईटी रूल्स में लिखा है नोटिसेस टू अप्लाई टू कंटेंट फ्रॉम नॉन पब्लिशर्स। इसमें क्या है कि न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट posted online by individual users will now come under the same framework as that posted by publishers, allowing for deletion, modification, even emergency blocking. तो जो न्यूज पब्लिशर्स के ऊपर जो रूल लगते हैं, वही अब इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर के रूप में जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स जो बनाते हैं, जैसे हम लोग भी बनाते हैं, तो हम लोगों पे भी वही रूल लगेंगे जो ओरिजिनल कंटेंट पब्लिशर्स के ऊपर लगता है। तो इसमें क्या नया नियम क्या कहता है, उसके ब्रीफ में अगर बताया जाए तो इसमें लिखा है कि ऑर्डर्स बाय मैती, मैती आप जानते ही होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टू बी बाइंडिंग ऑन इंटरमीडियरीज, they could face legal action if they fail to comply. जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनके ऊपर भी ये रूल्स लगेंगे, और अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं हैं, तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी न्यूज और करंट अफेयर्स, अगर मान लो कोई जो है मिसलीडिंग न्यूज है और ओरिजिनल कंटेंट पब्लिशर ने पब्लिश किया और उसको किसी ने इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है जो कि न्यूज और इस फील्ड में है, न्यूज और करंट अफेयर्स में, अगर उसको पब्लिश करता है, तो ही विल बी लायबल टू द सेम रेगुलेशन, सेम रूल्स, सेम कंप्लायंसेस एज ओरिजिनल पब्लिशर्स आर लायबल टू। तो और
आप लोग जो भी इन्वेस्टर हैं उनको भी थोड़ा सा इस समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो वार चल रहा है मिडिल ईस्ट में उसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है सेंसेक्स पे। कल भी सेंसेक्स जो है 2.2% जो है गिरा है, जो कि कोविड के बाद जो है सबसे बुरा सेंसेक्स का डिक्रीज हुआ है कल 2.2%, विच इज हाईएस्ट सिंस कोविड। कोविड में भी बहुत गिरा था सेंसेक्स, लेकिन कोविड के बाद कल जो है सेंसेक्स बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। और मेन खबर क्या है इसमें, आप सबको पता ही है कि इस समय बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं। तो जो मेन खबर थी वो हमने आपको बताया है, और ऐसे ब्रीफ में जो आपके काम की खबर रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर हम एक खबर है वर्ल्ड न्यूज़ में एक है कि 1 महीने के बाद ईरान का जो हॉर्मुज पे जो ग्रिप है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट आपको पता है कि एक जो चैनल ऑफ वाटर है विच कनेक्ट्स, जो नैरो चैनल ऑफ वाटर को स्ट्रेट कहा जाता है, जो 2 सीज को कनेक्ट करता है। तो जो हॉर्मुज ये है स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ ओमान को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। तो न्यूज़ में ये बता रहा है कि अभी तक जो है ईरान का अभी तक कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था हॉर्मुज पे जितना कि इस टाइम पे है। ए मंथ ऑन ईरान्स ग्रिप ऑन हॉर्मुज टाइटर देन एवर। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्राफिक दिए हुए हैं, दिया हुआ है कि ईरान ने कहाँ कहाँ पे अटैक किया। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे बालन शाह प्रधानमंत्री बन गए हैं, और उन्होंने एक्स पीएम केपी शर्मा ओली जिनको गिरफ्तार किया था उनको रिलीज करने के लिए प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे कल। और अभी आपने देखा होगा कि सोने और चांदी के बहुत सारे रेट बढ़े थे और उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा गिर भी गया है। अभी न्यूज आ रही है कि एल्युमिनियम नियर्स 4-year पीक आफ्टर ईरान अटैक्स, कि जो एल्युमिनियम के प्राइसेस हैं, एल्युमिनियम के प्राइसेस 4 साल में सबसे ऊंचे पहुंच गए हैं। तो ये सब मेन खबरें थी। हम आपको कल फिर जो है जो भी मुख्य खबरें होंगे उसके बारे में बताएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।